परिवार को मलिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखना हो पर अधिकार किसी पर नहीं जाता। श्री कृष्णा कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दूर है हाँ मैं हाँ, मिला लिया करो संबंध, लंबे समय तक टिकेंगे दीपक। इसलिए वंदन ये है क्योंकि वह दूसरों के लिए चला है, दूसरों से नहीं चला है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है रास्ते पे, बिखरे कांटों से ना डरो। आपके साथ दुआएं बहुत हैं, जो चाहा वो मिल जाना सफलता है। जो मिला है उसको जानना पसंद है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। अगर आप उसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए खुद। यादें हमें कोई नहीं बदल सकता, अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जी चीज पर भी डाला जाता है, उससे ज्यादा उसे पत्र को नुकसान पहुंचना है जिसमें वो रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जी तराजू में दूसरों को तौलते हो कभी उसे पर खुद बैठकर देखना। चलो वहां जहां जरूर उजालों में चिरागों के मेन नहीं होती। किसी को हर देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जितना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय हुआ है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जैसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पन संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़ नहीं पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पेट गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जैसे खुद की गलती नजर नहीं आई, उसे इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हें को करने में गजाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपना को अपने की हिम्मत रखते हो, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो जमा निकलेगी भीतर, क्रोध हो क्रोध निकलेगा भीतर, प्रार्थना तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत हो तो नफरत। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहरना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होती, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किस से आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहानी से भी मिले चूड़ा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी स्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कहानी ज्यादा वो एक पाल में कर सकते हैं। जी इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो तो यह बड़ा संकेत है कि भगवान के उन खास इंसानों में से आप एक जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं, उससे कहानी ज्यादा वो एक पाल में कर सकते हैं। जी इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो तो यह बड़ा संकेत है कि भगवान के उन खास इंसानों में से आप एक जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी क्या करते हो, सिर्फ धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिलती है, मगर माँ बाप तो पुण्य से मिलते हैं। उनकी प्रभाव मत करो, जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, पर वह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं मजबूत। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, माँ की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेट है, जबकि दुख हमारे धैर्य की दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर यह हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार है, अगर आप सभी को देने का
जो तो बेजुबान भी चुप जाते हैं। जी दिन तुम्हें अपना मूल्य पता गया, उसे दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझना के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तारक करेगा और हृदय हमेशा प्रेम बहुत दिखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके। हर अनुभव कुछ ना कुछ सीखना है, यह हर अनुभव महत्वपूर्ण। हम अपनी गलतियां से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विश्व केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विश्व कई संबंधों को मार देता है। अपनी नजर हमेशा उसे चीज पर रखो जिसे तुमपन चाहती हो, उसे पर नहीं जैसे तुमको चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कादर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखती चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने गजाते क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी गजाती है। जो साथ रहकर भी किसी के हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सिर्फ इसके सामने झुको, वो किसी के सामने तुम्हें झुकना नहीं देगा। श्री कृष्णा कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत ही बड़ा धोखा होता है। जो आपके सही बटन का भी गलत मतलब निकलते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जो, परंतु दोबारा उसे इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बानो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेती। मेहनत का फल और समस्याओं का हाल धीरे से ही सही पर मिलता जरूर है। जवाब दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आई है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हर, बाकी सब श्री कृष्णा देख लेंगे। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों पकड़ लेट है, उनके हाथ में मानव पकाने की जरूर नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूर नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होती। कुछ लोग झुक जाते हैं, पता है क्यों? रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा और पूरी होने पर लो। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिडास नाम का एक लोभी राजा राज्य करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुनैना था। मिडास अपनी पुत्री से बेहतर प्रेम करता था, किंतु उससे कहानी अधिक, उसे सोनी से प्रेम था। उसके खजाने में सोनी का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिडास के लालसा उतनी ही बढ़नी जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोनी को गिनी में निकाल जाता था। सोनी के लालसा में अक्सर वो अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। दिन भर दिन उसकी सोनी की अलग बढ़नी जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य है उसने एक बार एन जल त्याग करें ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रश्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। वेद बोला है, ईश्वर मुझे वरदान दीजिए कि मैं जी भी वास्तु को वह सोना ही बन जाए। ईश्वर बिंदास के लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन क्या ये वरदान मांगने की पूर्व तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे यह वरदान प्रदान कीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहले किरण के साथ तुम जी भी वास्तु को छुओगे, वो सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंत ध्यान हो गए। राजा विकास ये वरदान प्रकार खुशी से फुल नहीं समय दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति पर रखना के
ये उसने अपने पलंग को उकर देखा, वह बुलंद सोनी का बन गया। विकास बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुदबूद खोकर अपने महल सारी चीजों को सोनी में परिवर्तित करने में लगा रहा। उसे भजन तक का होश न रहा। शाम तक वह तक कर चोर हो गया था। उसे जोरों की भूख गई थी। उसने अपने सेवकों को भजन परोसने के लिए कहा। भजन परोसा गया, किंतु यह क्या, जैसे उसने भजन को हाथ लगाया उसे सोनी में परिवर्तित हो गया। अब सोनी को तो खाया नहीं जा सकता था। भूख से व्यवहार। राजा मिडास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु उसके छूट ही वो भी सोनी में परिवर्तित हो गया। वे गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला। बाहर टहलते हुए अपने महल के वह धन में पहुंच वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री सुनहरा खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मां में प्रेम है। कुछ रानों के लिए वह अपनी भूख भूल गया। जब सुनैना ने अपनी पिता को देखा तो उसके पास दाऊदी चली आई और प्रेम पर्वत उससे लिपट गई। राजा विकास ने प्रेम जताते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और तुरंत युवा सोनी में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोनी का बना देख वह दुखी हो गया और रन लगा। उसने पुनः से प्रार्थना की। प्रार्थना आवाज सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उसने पूछा, राजन क्या हुआ, अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मिडास रो रो कर खाने लगा है। ईश्वर मुझे क्षमा करें, सोनी के लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं ये वरदान मांग बैठा था, किंतु अपने पुत्री को कोन के बाद मेरी आंखें खुला गई है। मुझे समझ ए गया है कि हर वास्तु अमूल्य और उन सब में सबसे उन्मूल्य है मेरी पुत्री। भगवान कृपया यह वरदान वापस ले लीजिए। मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। मैं सोनी के लाल सा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावा के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहले किरण के साथ सारी वस्तुएं अपनी वास्तविक रूप में आने लगी। राजन दास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना को सागर निर्धन और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वो एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धन्यवाद। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी घर से खरीदी नहीं जा सकती, इसलिए लोग ना करें। लोग का परिणाम हमेशा बड़ा ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।